बोले शंकर भगवान की जय। बंदो गुरुपदे कंज कृपा ओ बहरी महामोहम तम जो सोचन अभी नहीं होगा रवि करे ज्ञान उदरो ज्ञान घने गुरु संकरो सकल शत्रुजन प्रातःकाल स्मरणीय 20वीं महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में कुछ प्रणाम। आदि अनंत देवादिदेव शंभुनाथ के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। धन्य ये गांव, धन्य ये आत्मा, धन्य ये जमीन। बहुत बड़े भाग से हम लोग आज इस शिव मंदिर के निर्माण हेतु जनीन दाता के महान कुलखंडा महान पवित्र स्थानों की भूमि दान करने से कई योग का पुण्य नष्ट, कई योग का पाप नष्ट, कई जन्म का कलह नष्ट हो जाता है। एक बार बोले शिव महापुराण की जय। तो हम लोग पहले मन को अस्थिर और शांत, आज की कथा हम लोग सुनेंगे। माइक बंद करने। शिव के बारे में सुनेंगे। कि भगवान शिव के कितने लिंग मूल प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान शिव जी के ऐसे अनंत लिंग है। कितना है? अनंत लिंग। आज यह समझेंगे कि लिंग कैसे प्रकट हुआ और किस रूप से लिंग को प्रकट किया गया। तो बोले शंकर भगवान की जय। लिंग किस रूप से प्रकट हुआ इनके बारे में ब्रह्मा विष्णु एक बार युद्ध चल रहा था। उन युद्ध क्षेत्रों में उन युद्ध क्षेत्रों में भगवान शिव के बारे में विचार हुआ। ब्रह्मा विष्णु में दोनों विचार कर रहा था और ऋषि मुनि गण ने भी विचार कर रहा था। क्या विचार कर रहा था? कि इन संसार में सबसे बड़ा कौन है। कहने लगा कि हमें भी तो विचार रहे हैं, कृपया स्थिर रहिए, शांत रहिए, भूकंप ना लाइए।
घर कमजोर है, जमीन गीला है, फिर भूकंप आओगे तो बड़ा मस्ताना होगा, फिर पछताना होगा, इसलिए थोड़ा स्थिर है। तो बोले शंकर भगवान की जय। थोड़ा मन स्थिर कीजिए। हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं तो पहले इनकी मूल्य चक्कर को जान लेना चाहिए, लक्षण भेद क्या होता है इसका। शिवलिंग में तो सबको जल चढ़ाते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि शिवलिंग आया है कहाँ से। कोई पूछ देगा कि शिवलिंग आया है कहाँ से, कैसे प्रकट हुआ, मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए। लगता है हम ही को जरूरत है, आप लोग को नहीं, कुछ नहीं बोलता है। बताइए इधर से थोड़ा पश्चिम तरफ से मालूम होना चाहिए कि नहीं। जो शिवलिंग हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उन जल जो चढ़ाते हैं तो इनके बारे में पता होगा। अब हम लोग जैसे आए हैं, कोई मेहमान आपके घर से आएगा तो तुरंत नाश्ता पानी लगा दोगे कि उनका खबर भी पूछोगे कहाँ से आए कैसे आए, पूछोगे कि नहीं। कि बिना नाश्ता बिना पूछे बिना खबर जांचे हुए इनको नाश्ता लगा देगा। बताइए नाश्ता लगा देगा हाँ, पूछेगा खबर कि कहाँ से है, तब बताएगा। क्या बताएगा कि फलाना का कुटुंब, उन्हीं के दसदार, उनकी नाती पोता। तब आप कहो देखिए इसको हम पहचानते, बैठे 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 चौकी दिया, पलंग दिया, बिस्तर दिया, अच्छी तरह से दिए कि नहीं दिए, तब इनका मान सम्मान बहुत बड़ा से। तो उसी तरह से यह शिवलिंग जो उत्पत्ति हुआ है विश्व में, तो हम लोग को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से किसका बेटा है, किस तरह से हुआ। तो कैसे उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा विष्णु और ऋषि मुनि में वार्तालाप चल रहा था। ऋषि मुनि ने पूछा ब्रह्मा से और विष्णु से कि प्रभु संसार में जरा बताइए कि इन देवों में से बड़ा कौन है। ब्रह्मा कहता हम बड़ा है, विष्णु कहता हम बड़ा है, लेकिन बड़ा दोनों में नहीं। उन्हीं के बीच में एक ज्योतिर्लिंग खंबा प्रकट हो गया। क्या हो गया। ज्योतिर्लिंग खंबा। झगड़ा टूट गई, दो व्यक्ति दो तरफ छितर गया। तब विष्णु भगवान ने कहने लगा, क्या कहने लगा कि आप ब्रह्म यानी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चलिए। विष्णु ने कहा हम नीचे जाता सूर्य का रूप धारण करके। पता लगाइए, जो सबसे पहले पता लगाएगा वही सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। फैसला वही। ब्रह्मा जी ने हंस पर बैठ करके उड़ान भर दिया और विष्णु जी ने स्वर पर बैठकर अंदर चले गया। सुगर देखते हैं माटी खोद रहा है, खोदता कि नहीं खोदता है। कच्चू खोद लेगा फिर 3-4 फुट अंदर घुसा ही देगा। तो विष्णु भगवान ने सुगर पर चढ़ करके माटी धरतियों को अतल पीतल सुतल महातल रसातल 7 तल ऊपर है। स्वर्ग लोक नर्क लोक महर्क लोक, इसी तरह से 7 तल ऊपर 7 तल नीचे है कि नहीं। लगता है लॉकडाउन। भूख किसको किसको लगा है, कुछ नहीं बोलता है। लगता भूख लगा है। बोले शंकर भगवान की। सोचता है कितना जोर से भूखो लग गया है, तो पूर्व दिशा है ये भूख लो थोड़ा सा छुटिए जाएगा। तो क्या करना है, तो हम लोग उसी तरह से पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी इधर से वापस आ रहा है ना, तो केतु का पुष्पिनी कहता है अब कुछ से तुम घूम कर जाओगे कुआरी की तरफ तो कोई भेज पाएगी, कहाँ से आए फलाना। तो कहोगे नहीं, ये देखिए ना फलाना काम के लिए भेंट ही नहीं हुआ। अब वो आदमी क्या कहेगा, नहीं हुआ भेंट तो क्या होगा, वह हम दे देंगे छुट्टू का। तो उसी तरह से केतु का पुष्प ने कहा कि नहीं हुआ भेंट तो क्या, हम गवाही है ना, चले गए। फिर आगे में फिर एक आदमी भेंट हो जाता, मतलब कि गौ माता भेंट हो जाता है। गौ माता कहने लगता है क्या कि अरे कहाँ से आ रहे हैं।
दोनों बहुत ये लगते हैं। कहा कि देखिए ना बनाना बनाना शिवलिंग के या ज्योतिर्लिंग खंबे की खोज में गई, पता लगा ही नहीं अभी तक। गौ माता ने कहा ये कोई बड़ी चिंता की बात है, हम गवा दे। दोनों चले गए। विष्णु भगवान भी धरती के अंदर से ऊपर हो गई और ब्रह्मा भगवान ने भी आ गई। कहा? उसी खंबा के पास। कहने लगा क्या कि जरा बताइए, दोनों ने पूछा विष्णु भगवान ने, आप बताइए तो तुम ज्योतिर्लिंग की पता लगा कि नहीं? आप देखिए ब्रह्मा जी, जो व्यक्ति झूठ बोलेगा उनके पीछे गवाही की जरूरत होती कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या बोले, मेरे दो व्यक्ति गवाही है, पूछ लीजिए। केतुका पुष्प को माता। जैसे केतुका पुष्प ने बोलने लगा, जी महाराज इसको दर्शन हो गया। गौ माता को भी बोलने लगा, जी हम दोनों गवाही हैं। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आप ही बड़ा है। क्या कहने लगा? अब झूठ का कोई दवाई है जरा बताइए। न केवला है ना रसीद है, न सैन है न तस्कर है। तो उसी तरह से बोलने लगा। तब तक भोलेनाथ ने आकाशवाणी कर दिया, अरे ठहर जाइए, तुम दोनों झूठ बोले हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहने लगा। कौन कहने लगा? भोलेनाथ ने आकाशवाणी से। देखिए भोलेनाथ को जो रूप में देखते हैं, रूप कोई नहीं है, निराकार है, अजर है, अविनाशी है, नीलकंठ है, नीलंबर है, त्रिनेत्र है, जटाधार। नीलकंठ है, नीलंबर है, त्रिनेत्र है, जटाधारी, शंभु है, आदि है। तो सजनों, भगवान कोई शिव अलग नहीं है, शिव हम लोग सबको शिव है, जहां जीव तहां शिव है। तो उसी तरह से आकाशवाणी होकर के भोलेनाथ क्या दिया? ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, हे ब्रह्मा जी, तुम जो मुख से मेरे गलत वचन का उपकार किया है, जिस मुख से तुम मुझे गलत भावना, गलत लिंगों के बारे में विष्णु को बताया है, यह मुख तुम्हारा कट जाएगा। तो ब्रह्मा जी की कितना मुख था? 5 गो था। एक मुख ने भैरव ने काट लिया। देखना कुछ फोटो में, देखना कुछ चित्र में, देखना बड़े मोछ वाला और सवार होकर ऐसे मुंडी पकड़ करके घूमता है। तो ये कौन है? शिव का स्वरूप भैरव है, इसीलिए एक मुख पकड़ करके घूमता है। कौन? ब्रह्मा जी का मुख। फिर दूसरा श्राप ब्रह्मा जी को यह दिया, हे ब्रह्मा जी, संसार में समस्त देवता का मंदिर होगा, लेकिन आपका मंदिर कहीं नहीं होगा। ब्रह्मा जी का मंदिर है कहीं, आगे देवता का मंदिर होगा, चलते रहेगा। उसी तरह से श्राप दिया। फिर दूसरा पुष्प को, केतुका पुष्प को भी श्राप दिया, हे केतुका पुष्प, तुम झूठ बोले हैं, मैं तुमको भी श्राप देता हूं। संसार में समस्त फूल चढ़ेगा, लेकिन आप मेरे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। फिर कहने लगा गौ माता को, हे गौ माता, संसार में संपूर्ण जीव पूजा जाएगा, लेकिन तुम पूजन नहीं जाओगे। जब श्राप लग गया, आदमी को जब गलत काम करते 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 जब ठोकर मिलता है, चोट पड़ता है, तब सीधा हो जाता है। तब इनको याददाश्त आया, स्तुति करने लगा ब्रह्मा, केतुका और गोमाता। कहने लगा, हे नीलकंठ दयाला, सुन लो तेरी मैं निर्दोष की बलवाना। मैं केतुका हूँ, मैं ब्रह्मा, मैं गो हूँ, ज्योतिर्लिंग की
पता नहीं चला विष्णु से बड़ा होने के लिए मैंने ये झूठ को मैंने रचा। क्या कहने लगा? विष्णु से बड़ा होने के लिए ये झूठ रचा। तो सजनों, तब उन लोग स्तुति को माना। भोलेनाथ देखते थोड़ा सा बात में प्रकट हो जाता है, छोटे छोटे बात में प्रकट हुई और कहने लगा कि ठीक है, आप लोग को क्षमा कर देगा, क्षमा कर। तब इनको कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब अग्नि के रूप में पूजा जाओगे। फिर कहने लगा केतुका पुष्पे, हे केतुका पुष्पे, तुम्हें फूल के रूप में हम पर नहीं चढ़ोगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे फूल के अंदर जो पानी जमता है, यह पानी इत्र के रूप में चढ़ेगा मेरे ऊपर, और जो इत्र चढ़ा देगा उनका मन सदा प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव के ऊपर इत्र चढ़ता है, जिसे अतर कहते हैं, इत्र कहते हैं। इन्हीं की केतुका पुष्प की जो पानी से इत्र बना है। फिर गौमाता को दिया सेवा, हे गौमाता, आपकी संपूर्ण शरीर पूजनीय होगा, संपूर्ण शरीर में देवताओं का निवास होगा, लेकिन मुंह की तरफ से कोई तुझे पूजा नहीं जाएगा। जो भी पूजा जाएगा पूंछ की तरफ से पूजने से, रास्ते पर देखने से, दर्शन करने से, पूंछ पकड़ कर विदाई करने से आपका कल्याण सबका हो जाएगा। बोले उमापति महादेव की। इसीलिए गोमाता को पूंछ की तरफ से पूजा जाता है। लगता भूखो लग गया है, कम कम सुना। तो बोले शंकर भगवान की। थोड़ा हाथ उठाओ ना, लॉकडाउन छुट्टी है, बॉर्डर पर है, इधर नेपाल पुलिस है, इधर इंडिया पुलिस है, सीमा पर है, कम से कम शत्रु बन कर रही है। युद्ध कभी भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? बॉर्डर के आदमी मजबूत रहना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। कहते हैं कुत्ते जैसे सोना ही चाहिए। तो इसीलिए विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, तो उसी तरह से बॉर्डर के आदमियों को भी एक लक्षण में रहना चाहिए। कब गोली बारिश हो, कब क्या हो, कब चोर प्रवेश हो, इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया, तो चेतन है, तो बीच बीच में सो ना जाए। तो बोले उमापति महादेव की जय। सोच रहे हैं बाबा खाली जोर जोर से बुलवावे करेंगे, कुछ प्रसादियों के बारे में नहीं बोलता तो कैसे नहीं। देखिए गमलों में हलवा है, थोड़ा थोड़ा पूरियो है, दम से बोलोगे तो खाओगे जम से। तो बोले शंकर भगवान की। अब लगता है हिम्मत बढ़ गया। अरे कुछ चीजें पीछे बताएंगे, फिर ये के बारे बताएंगे तो खाइए लोग। तो भगवान शिव के कथा में जो बैठता है, इनका मन प्रसन्न होता है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जिस गांव में शिव मंदिर ना हो, जिस गांव में कुटी भवन ना हो, उस गांव के आदमी को जीना बेकार है। क्या है? जीना बेकार है। तो उसी तरह से शिव महापुराण में है, एक ब्रह्मजात का पंडित बहुत शराबी, दुराचारी, अत्याचारी, कहीं से गुजर करके चल रहा था, बारिश हुआ, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो मंदिर रास्ता में, घर द्वार दूर में, तो ठहर गया। एक पंडित जी मंदिर के अंदर शिव कथा सुना रहा था, हर हर महादेव बोल रहा था, तो वो अभी घुस गया। अब इसकी तबीयत ज्वार बुखार से तेज था। जब मनुष्य के शरीर के अंदर बुखार अधिक आने लगता है तो लोग क्या होता, थर थर कांपने लगता। कोई बात सुहाना नहीं देगा, न काला पक्का रसगुल्ला सुहाना देगा, ना संतला सुना देगा, जरा बताइए कि सुहाना देगा? लगता है कुछ वाला लोगों को देगा सुहाना ना। जब शरीर में तबीयत खराब रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, 2 लाख टका देगा, उठा कर ले जाए तो हिम्मत होगा? नहीं होगा। स्वस्थ रहोगे तब। तो उस पंडित का बुखार खूब ज्वारा था, ऐसी ज्वार था, ऐसी तो वहां बोल रहा था, कथा बीच बीच में सुन रहा था, हर हर महादेव बोल रहा था। जो गुस्सा से उठ करके चले गए कि कामना काज पाते खाली हर हर महादेव बोलता है। जो शराबी होगा, दुराचारी होगा, भक्ति जिसके अंदर नहीं होगा, तो उसको भजन भक्ति सुहाना नहीं लगेगा। ये क्या गा रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, चले जाए, चल पर
अब रास्ते में इनकी आंधी से ठंडक से इनका मृत्यु हो गई। तो इधर से यमराज, इधर से शिवगन पहुंच गया। यमराज कहता हम ले जाएंगे, कोई पुण्य नहीं किया है। शिवगन कहता नहीं पुण्य। तो दोनों लड़ाई करने से क्या पता, कहा कि चले इसका हिसाब किताब किसके पास होगा, चित्रगुप्ता। हम लोग रोड जो बनाते इसका हिसाब किताब ठेकेदार के पास होता है कि कितना दिहाड़ी है, कितना लेबर है कि नहीं। तो उसी तरह से चित्रगुप्ता के पास गए। देखते हैं हर रोज पाप मरने के समय में वो हर हर महादेव बोला। वो प्रेम से नहीं बोला था, गुस्सा से ही बोला था। तो हम लोग भी प्रेम से काहे बोलेंगे, तो अब गुस्सा से ही बोल दे, बोले हर हर महादेव। लगता है गुस्सा गिल्ला तक चढ़ गया। बोले हर हर महादेव। सोचता नाकों तक बोलेंगे फिर गुस्सा अधिक चढ़ेगा, भूखों लग जाएगा, इसलिए कम ही कर देते। तो हम लोग गुस्से से थोड़ा बोल दे तो नहीं होगा। तो बोले उमापति महादेव। नहीं बोली, इतना गुस्सा से डरो लगता है क्योंकि कुआरी से आए के मार डाले, इसलिए कमे गुस्सा कीजिए। तो उसी तरह से भगवान शिव महापुराण में कहता है कि अगर यदि गांव में मंदिर होता है, 4 बजे भोरे उठ करके श्री सदगुरु महाराज का भी नारा लग देता है, तो जो पापी और दुराचारी व्यक्ति रहता है, कम से कम भगवान का नाम लेने के लिए इनका भी मुख में मौका मिल जाता है। कम से कम तो बोलेगा कि कामना काज पाते खाली सत्संग या श्री सदगुरु बोलता है। अरे कम से कम तो गाली तो नहीं बोका, साथ में हुई वो भी तो उद्धार हो गया। बोले उमापति महादेव की जय। तो वही बात है, हम लोग का भी शिव मंदिर में कम से कम जिसको अच्छा नहीं लगता तो कम से कम वो तो बोलबे करेगा कि कामना काज पाता खाली चर्चा में हर हर महादेव बोलता, तो कम से कम भगवान के तो नाम लेने के लिए मौका तो मिल ही गया। बोले शंकर भगवान की जय। मिला कि नहीं मिला, तो इसी तरह गुस्सा से भी मिल ही जाएगा। तो इसलिए गांव में मंदिर रहने से वही फायदा, एक पल एक घड़ी हमेशा मांस मछली में सेवन लगने में लगता है। कम से कम संत आकर के रेडियो फैन माइक्रोफोन के अंदर में बैठ करके एक पल तो भी हर हर महादेव बोलता है। अब जो दुराचारी अत्याचारी बेचारी हैं, कम से कम तो गुस्सा से भी मौका मिल जाता शिव जी के नाम लेने के लिए। तो शिव महापुराण में वही बात कहता है कि जो व्यक्ति मंदिर बनाने के लिए स्थान देता है, इनका भी पुण्य की गिनती कहीं नहीं होती है। जब तक सूरज रहती, जब तक सितारे, जब तक धरती रहती है, तब तक उनकी ये पुण्य का फल हमेशा मिलते रहती है। बोले शंकर भगवान की जय। अब लगता गुस्सा हो गया है कि काहे जमीन दिया बनाने के लिए, इनको पुण्य हमको पुण्य। तो बोले एक बार अगर इस पर श्रद्धा है जमीन वाला पर, तो एक बार बोल दे हर हर महादेव की जय। लगता गुस्सा से ही बोलता है, बच कर रहेगा जमीन वाला कहा देते हैं कि मारियो मत। तो भगवान शिव महापुराण में वही कहते हैं कि जो एक मंदिर तो दिया बनाने फिर ईंट लगा देती है, शिवलिंग स्थापित कर देता है, उनका भी बराबर पुण्य की फल मिलता है। जो एक पल के लिए शिवलिंग के स्थापित कर देता, स्थापित करने के समय भी जो देख लेता है, उनका भी पुण्य की फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण में जितना ईटा मंदिर में है, इतना पुण्य का फल आपके अंदर में जुटेगा। और जितना आदमी इस घंटी को आपको बजाएगा, इतना ही पुण्य की कोटि आपके अंदर भरा जाएगा। इस मंदिर में अगर जो घंटी बजाएगा, घंटी चढ़ाएगा, ये घंटा को जो व्यक्ति जितनी भी सज्जन बजाएगा, उतना ही फल को प्राप्ति होगा। तो इसीलिए सज्जनों, ये मंदिर खाली जमीन दाता का नहीं, ये हम लोग सभी कुटुम्बगंज और कुछा के निवासी का भी है। तो इसलिए अपनी अपनी सहयोग के हिसाब से राशि फल दान करके, अपने अपने सहयोग के हिसाब से केवाड़ गेट दान करके उसमें दान कीजिए, जो आपका साथ में सब चीज चला जाएगा। जैसे कि आपकी ये दान जो दोगे, ये घर दोगे, ये महल दोगे, परा यहीं रह जाएगी, छोरा यहीं जाएगी, लेकिन आपका नाम सदा के लिए अमर रह जाएगा। तो इसीलिए इस मंदिरों में सहयोग राशि दे करके
ऐसी जल्दी उठा दीजिए, ऐसी टाइल मरवर पत्थर, ऐसी गेट दरवाजा, ऐसी मिट्टी चारों तरफ से भरवा दीजिए कि यहाँ एक बस्ती रूपी चौक लग जाए। और इस शंभु शिवलिंग के नाम से हम इसको प्रकट कर दिया हूँ, इसीलिए शंभु शिवलिंग के नाम से प्रकट रखा, क्योंकि ये शिवलिंग कोई बनाया नहीं, ये हाल जुटते अपने आप प्रकट हो गया, इसीलिए उसका नाम शंभु शिवलिंग रखा गया। बोले शंभुनाथ शिवलिंग की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। बोल बम, बोल बम। लगता दम है कम, बोलने में मम। तो सजनों, लगता दमो घट गया है। अरे खुशी तो मनाए कम से कम। भगवान शंभु शिवलिंग मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, बता देते, पूछ देगा, क्योंकि शिवलिंग बैठाए, शिवलिंग के ही बारे पूछेगा हर कथा। शिवलिंग कितने बारे हैं? 5 है। लगता हमों से गुस्सा हो गया, कुछ नहीं बोलता है। कितने प्रकार का शिवलिंग होता है? 5 प्रकार के। शंभु शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग, चर शिवलिंग, गुरु शिवलिंग। कितने हो गया? 5। अब कोई पूछ देगा कि शंभु शिवलिंग क्या होता है? शंभु शिवलिंग अपने आप उत्पन्न होता है। मुख्य शिवलिंग 2 है, प्राकृतिक लिंग, पुरुष। एक लिंग हम लोग के अंदर सबके है कि नहीं? और एक लिंग पेड़ पौधा पर है, बिना लिंग की जीव कोई नहीं। शंभु शिवलिंग क्या हुआ? जैसे गाछ हुआ, ये अपने आप अंकुर के जरिया से परिवर्तित होता है, यह भी लिंग के आकार है। गाछ कौन चौड़ा नहीं होता, गोल होता। संसार में सब कोई गोल है, इसीलिए सबको शिव माना गया है। इसीलिए शंभु शिवलिंग जो धरती को अपने आप या जमीन को खुदाई करते निकल जाता है, जैसे ट्रैक्टर से खुदाई करके निकला, तो वह भी शंभु शिवलिंग। जो अपने आप गाछ को फट करके निकलता है, वह शंभु शिवलिंग। अब बिंदु लिंग शिवलिंग क्या है? दूसरा हुआ बिंदु लिंग। तो बोले बिंदुनाथ शिवलिंग की जय। अब कहे बिंदु लिंग शिवलिंग क्या है? बिंदु लिंग शिवलिंग जो हम लोग कापी में, किताबें में या तस्वीर में चित्र बना करके पूजा जाता है। कापियों में लिख कर देंगे ओम नमः शिवाय, तो वह भी बिंदु लिंग। लिखने से पहले बिंदु बन जाता है, बनता कि नहीं बनता है? जरा गौर देखिए कि खींचा जाता है, बिंदु बनता है। इसीलिए जो चित्र लिख करके, जो तस्वीर टांग करके जो लिंग को बनाया जाता है, उसको बिंदुनाथ शिवलिंग कहते हैं। बोले बिंदुनाथ शिवलिंग की जय। अब है तीसरा प्रतिष्ठित शिवलिंग। प्रतिष्ठित, पट्टी माने स्थापना करना। जैसे कोई बड़े बड़े आदमी लोग, बड़े बड़े लोग, पैसा वाला, टेका वाला, अपने गांव में, समाज में, देहात में, शहर में अगर एक लिंग की स्थापना कर देते हैं, ईंट की, पत्थर की, सीमेंट की, मिट्टी की, रेत बालू की बनाया हुआ, उनको क्या कहता है? प्रतिष्ठित शिवलिंग। जो बड़े विद्वान लोग, बड़े पैसा वाला लोग मिलजुल करके एक लिंग का स्थापना गांव में, समाज में करता है, उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। बोले प्रतिष्ठितनाथ शिवलिंग की जय। अब है चौथा चर शिवलिंग। चर शिवलिंग क्या है? जहाँ जोड़े जोड़े का प्रयोग, हम सबके हाथ में जोड़ा है कि नहीं? अब कोई कोई सोचता देखता जोड़ा तो है, सबके जोड़ा लगा हुआ है। जोड़ा है तब तो हाथ घूमता है इधर उधर, अंगुली जोड़ा है, घुटना जोड़ा है, कमर जोड़ा है। जितने भी जोड़े भाग हैं, ये सारी चीज को चर शिवलिंग से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? चर शिवलिंग से। इसीलिए हम लोग को मानव रूपी देह को ही शिवलिंग मानते हैं। क्या कहते हैं? मानव को। हम लोग कोई कोई कहता है नीलकंठ का है, नीलकंठ धाम। नीलकंठ कहाँ है? कहीं नहीं है, आपके अंदर है। भगवान शिव जी विष पिया है
तो विष को कहाँ रखा है? कहाँ रखा? छप्पर में कि पैर में कि गला में कि घुट्टी में? अब देखते हैं बहुत सारा शिव की पुजारी खूब भांग की कोटा लगाता है, गजा की दारू, कहता है काहे पीते हैं? कहता शिव जी का भुट्टी है। फिर कहेगा भुट्टी है तो भुट्टी है तो कम से कम भर में भी तो भुट्टी है, इसको भी पानी। शिव की बराबरी लीला करने वाला सच्चा शिष्य नहीं कहलाता है। अरे शिव जहर नहीं पिया है, ये नीलकंठ कंठे में समा कर रखा है, इसीलिए इसको नीलकंठ। तो आपको भी विष किसे कहते हैं? क्रोध, काम, लोभ, हिंसा, थोड़ा थोड़ा बात में घमंड हो जाना, इसको जो तुम कंठा में चाप करके रख दोगे तो समझो तुम भी नीलकंठ कहलाओगे। बोले नीलकंठ नाथ की जय। यानी अंदर नहीं जाने दीजिए। अगर तुम सच्चा शिव जी के शिष्य हैं तो संत रूपी बांध करके कंठ पर ही ग्रहण को कर लीजिए। सास से, बहू से, पुत्रों से, बेटा से टेंशन झगड़ा झांटी हो जाता है, इन बात को तुम ग्रज करके शांति कर लीजिए और कंठ में चाप कर रख दीजिए, पेट में जाने नहीं दीजिए। उसी का नाम सच्चा शिष्य को नीलकंठ कहते हैं। कौन दूसरा बाहर में नीलकंठ नहीं है। तुम क्रोध को शांति नहीं करते हैं, आप तुम जाते हैं बड़ा नीलकंठ में कांवर उठा करके, और गुस्सा है 7089 पावर का और कांवर उठा 1000 पावर का, तो कैसे होगा तुम्हारा नीलकंठ? होगा नहीं होगा। तो बोले नीलकंठ नाथ की जय, तो बोले चरलिंग शिवलिंग की जय। अब हम लोग 5वां लिंग के बारे में समझ लीजिए, गुरुलिंग। शिव महापुराण में लिखा है, संसार में जितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लाख तीर्थ कर लीजिए, लाख कुछ कर लीजिए, लेकिन आज के अंदर गुरु नहीं है, गुरु की ज्ञान नहीं है, तो ये पूजा पाठ असफल का बेकार हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, गुरु भी बनाना जरूरत होती है। इस मंदिर को स्थापना करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, तब तो इस जंगल झांटी पर भी मंदिर उठ करके शव कथा सुनते हैं। कवि कहते हैं, जहां ना पहुंचे सूरज की किरणें, जहां ना पहुंचे सूरज की किरणें, वहां पहुंच के दिखा देता है कवि राज की किरणें। जहां ना पहुंच सकता है सूरज की रोशनी, वहां हमारे कवि और संत की वाणी पहुंच करके उजाला कर देता है। अब कहेगा कैसे? अरे सूरज हमारे जब से जन्म हुआ तब से उजाला किया हुआ है, एक दिन उजाला बाहर से किया है, अंदर में जो ये तीसरा आंख शिव जी का है और हम लोग का भी तीसरा आंख है, उसको खोलने के लिए कोई गुरु का ही जरूरत होता है। अब सभी गुरु परिवार सज्जन लोग सोचता तीसरा आंख कहा तो ही को लार कर दे कि तो तीसरा आंख है कि नहीं है। तो बोले शंकर भगवान की जय। लगता है करंट लग गया है, नींदो लग गया। बोले हर हर महादेव। मसल्ला कम है, बाद में दम है, बोलने में कम है। बोले हर हर महादेव की जय। उसका भूखो लगा, क्या क्या चाय पानी दिया है। तो इसीलिए समझो, शंभु शिवलिंग का जो स्थापित हुई है, इस गुरुलिंग शिवलिंग को जो हम लोग प्रतिष्ठित करते हैं, तो बिना गुरु का ज्ञान होगा? जरा बताइए तो नहीं होगा। इसीलिए गुरुलिंग शिवलिंग कौन है? जो हम लोग को ज्ञान दे, वेद पढ़ाए, पुराण पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए, ध्यान के बारे, ज्ञान के बारे बता दे, उसी को गुरुलिंग शिवलिंग कहते हैं। तो इसीलिए सज्जनों, इस मंदिर को बनाने के लिए, इस घर को बनाने के लिए गुरु का जरूरत होता है। आज इस गुरुलिंग शिवलिंग क्या कहते हैं? मान चलिए, आज के अंदर 3 आंख हैं। देखिए, गौर से देखिए, 3 आंख है। आप कभी वेद नहीं पढ़े हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, पुराण नहीं पढ़े हैं, कहीं जाने के रास्ता नहीं देखे हैं, लेकिन आपको गुरु बता दिया कि ये अक्षर को है, खो है, गो है। तुम एक पुराण नहीं 1000 पुराण पढ़ दोगे, समझो आपका तीसरा चक्षु नेत्र खोल गया। तो समझ ले, गुरु की कृपा से आप भी महादेव की तीसरा आंख खोल गया।
बोले उमापति महादेव की जय। महादेव का तीसरा आंख खोलने वाला शिव जी की पत्नी पार्वती था। लुका चोरी खेल रहा था, आग बंद कर दिया। अब चारों ओर अंधेरा, सूरज है, चंद्रमा है, बंद कर देगा, अंधेरा होगा कि नहीं होगा? तो बंद हो गया। त्रायमा 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 होने लगा। समस्त देवी देवता ने आकर के विराजमान हुआ कि हे मां पार्वती, तुम क्या किया? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्यों? कि इसकी आंख तो खोल दीजिए। जैसे आंख खोला तब भोलेनाथ का आधा आंख खोला हुआ है, देखते हैं ना, आधा आंख खुला है, इसीलिए इसको त्रिनेत्रधारी कहते हैं। तो इसी तरह सजनों, हम लोग का भी आधा आंख खोलने वाला कौन है? गुरु के शरण पर आधा आंख खोलिए। शिव की पुजारी मानते हैं, इतनी संतुष्ट नहीं, संत कहलाता शिव की पुजारी को, संतुष्टि नहीं। ना कोई चाम से, ना क्लिप से, ना अलता, ना पाउडर से, ना श्रृंगार से, भगवान शिव जी एक है, भस्मधारी, भस्म के रूप से ही भोलेनाथ को पूजा जाता है। पार्वती ने पूछने लगा, हे प्रभु, आप तो देखते हैं सब देवी देवता है, फूल की, रूही की, चमेली की, बेली की माला पहनते हैं, आप ये मुंड की माला काहे पहनते हैं? कहने लगता पार्वती से भोलेनाथ, क्या आप नहीं जानते हैं, हम ध्यान में बैठा रहते हैं, अगर चोर आएगा इस बीच जंगल में, चोर आएगा, बंदूक सटाएगा, तीर सटाएगा, तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, धन गलत रहेगा। तो इसलिए ना धन बढ़ते, ना दौलत पहनते हैं, ना हीरा, ना मोती, ना जवार पहनते हैं, इसलिए मुंड का ही माला पहनकर ध्यान में मगन रहते हैं। ना चोर आएगा, ना लुटेरे आएगा, और देखते ही यारो दूर से भाग ही जाएगा, तो इसलिए हम ध्यान में मगन सदा 87 वर्ष रह जाते हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सजनों, हम लोग भी शिव की पुजारी बनना चाहते हैं, तो ये जरूरत नहीं है अलता, ना पाउडर, ना टिकली, श्रृंगार का। चले प्रभु की ये दरबार, शंभु भोले कुटुंबन को छाके स्थान पर जाकर प्रभु करे ध्यान, जयकार हो जाए स्थान जय श्री राम का। बोले उमापति महादेव की जय। तो प्रभु के इस दरबार पर बैठे सज्जनों, इस स्थान के बहुत धन्य हैं, धन्य की धन्य महाधन्य है कि ये असीम कृपा प्रभु का लगा। जहाँ प्रभु का था, मति की कीर्ति गति भूति भलाई, जब चेत जतन जहाँ जय पाई, जानव सत्संग प्रभा, लगहूं वेद न आन को पाई। दवाई में कहता, मति की गति भूति भलाई, जब सत्संग की प्रभाव गुरु महाराज के आशीर्वाद से, शिव के आशीर्वाद से पड़ जाता है, तो जंगल क्या पूछे, तालाब क्या की पूछे, समुद्र में भी महायज्ञ लग जाता है। तो इसी तरह से सजनों, इस स्थान में कोई नहीं सोचा होगा सपना में भी कि इस तरह का यज्ञ होगा, लेकिन प्रभु का शिव कृपा है, पूर्व जन्म का कमाई है कि इस महान स्थान यज्ञ में लग गया। तो इसी तरह से प्रभु के दरबार में आए, इस स्थान पर बैठे हैं और प्रभु की शिव शंकर गौरीनाथ के दरबार में बैठे। तो हम लोग आकर के एक छोटा सा मध्यम सी भजन को करते हुए प्रभु के चरणों पर विदाई लेंगे, क्योंकि समय 9 बज चुके हैं और प्रभु के स्थान पर बैठे हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय। भागवत को बुलाइएगा, गुरु भाई भागवत ढोलक मास्टर। तो इसीलिए सज्जनों, भगवान के दरबार में बैठे। तो बोले शिव शंभु भोलेनाथ की जय, रुद्रकाल अवतार की जय। तो आइए हम लोग भगवान शिव महापुराण की कथा के अनुसार से श्री भगवत प्रसाद सिंह, जहाँ पर भी है ढोलक मास्टर, आकर के ढोलक में विराजमान लीजिए। बोले उमापति महादेव की जय। सजनों, इस महान मंदिर में आए भी जितने भी व्यक्तिजन हैं, कम से कम अपने सहयोग राशि से, अपने अनुसार से किए हुए मतलब की कृपा से इसकी शिव कथाओं में भाग लेकर के इस शिव महापुराण, इस सत्संग को ध्यान जरूर करना है। जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान,
तीन प्रकार के ध्यानों में जो प्रतिबिंब रहता है, तीन प्रकार के ध्यान की गुरु महाराज भी संत मत में बताया है और शिव महापुराण में भी बताया है कि श्रावण सोमवारी करने वाला क्या पूछे, अगर लहसुन प्याज नहीं खाने कहता है तो अगर यदि तुम हर रोज भक्ति में समा रहोगे, इस सावन महीना आज ना है कल तो फिर भादो आ सकता है, अगर भक्ति में समाया रहोगे तो आपके लिए हर रोज सावन, हर रोज बोलबम, हर रोज तीरथ आपके घर में समाया रहेगा। तो बोले शंकर भगवान, बोले शिव महापुराण शिव कथा की जय। बोलेगा भागवत गुरु भाई भागवत सिंह। आइए शिव महापुराण की, सबको ताली मारना है। कहता है जिस घर की जिंदगी साफ करने वाले झाड़ू ना हो बेकार है, जिस गांव में नाली साफ करने के लिए जिस गांव में गंदगी साफ करने के लिए नाले ना हो वह भी काम बेकार है, और जिस सभा में जोरदार ताली ना होता है सभा भी बेकार है, और जिस सज्जन के ससुराल में अगर यदि साली ना हो भी ससुराल बेकार है। तो बोले उमापति महादेव की जय। सजनों, अगर 70 साल का बूढ़ा को कह दे कि साली आ गया है तो खड़ा होकर जवान हो जाता है। तो कहने की तात्पर्य यही बात है, अगर यदि सजनों आपके अंदर जस नहीं है, यज्ञ नहीं है, बुद्धि नहीं है, अगर मंदिर में अगर बैठने की मन नहीं है, 1 मीटर दूरे से बैठकर ही ताली मारिए, एक दिन ताली मारने का मन, एक दिन बैठने का मन, एक दिन आपको गाने का मन कर लेगा तो आप जवान हो जाएगा। इसलिए एक बार जोरदार से तालियों से स्वागत कर लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम सब शिव महापुराण की, आइए सब हम शिव महापुराण की कथा मिलकर गाएंगे। धन और दौलत नहीं चाहिए, शिव महापुराण की कथा चाहिए। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। जरा हाथ उठाइए। बोलो हर हर महादेव। तन मन धन से वासी भाग्यवासी, सहयोग कर दे मंदिर में अपनी राशि। तन मन धन से भाग्यवासी, भाग्यवासी, सहयोग कर दे अपनी धनराशि। बोलो हर हर महादेव।
प्रभु की ऐसी कृपा से आज हम लोग इस महान मंदिर श्री कथा पर जुड़े शिवलिंग के स्थापित हुए और प्रभु का धन्य है कि शंभुनाथ शिवलिंग की एक बार जयकार लगा नारा दे, बोले शंभुनाथ शिवलिंग की जय, हर हर महादेव की। अब हम लोग माता की भजन से विराम देंगे चर्चा को और होम यज्ञ होगा माता के भजन के बाद, तब हम लोग आरती की प्रतिष्ठा करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। होम जलाने वाला सिद्धांत है कि लकड़ी की व्यवस्था और जिसमें जलाओगे उनका व्यवस्था करा देंगे। अब आइए हम लोग एक छोटा सा माता का भजन सुनते हुए चर्चा को यहीं से विराम देंगे। एक बार बोले शेर वाली मैया की जय। शेरा वाली मैया की जय। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए तो सबसे प्यारा है माँ का दरबार। इस धरती पे सरगम सुंदर